अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबश्शिर खुशामदीद करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल मुबश्शिर में। तो आज हमारी कोरोडा की क्लास नंबर 1 है, जिसके अंदर हम सीखने जा रहे हैं न्यू डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है कोरोडा में। तो बहुत ही सिंपल है, काफी काफी ज्यादा लोगों को ये सिंपल लगेगा और बहुत ईजी लगेगा। तो यार उनको सिर्फ ना कहूँ कि ये बेसिक टू एडवांस कोर्स है, तो इसमें मैं स्टेप टू स्टेप सिखाऊंगा, और जो इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो भी अच्छे तरीके से सीख लेंगे। और इंशाल्लाह जो देख चुके हैं, जो जिन्हें पता है, उनके लिए भी इसमें एक यूनिक चीज होगी इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल मुबश्शिर को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा जो भाई एडवांस वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल स्किल्स को भी सब्सक्राइब करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सिंपली यहाँ पर मैंने कोरोडा ऑन की है। स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि मेरी जो भी शॉर्टकट कीज मैं यूज करूंगा, आपको यहाँ पर मेरे कीबोर्ड के अंदर शो होती रहेंगी, ठीक है। तो सिंपली सबसे पहले जब भी आप कोई कोरोडा का वर्जन इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बाय डिफॉल्ट ये अपग्रेड के ऊपर होता है। तो जहां पर आपको बता रहा होता है कि कोरोडा न्यू क्या अपडेट्स वगैरह की हैं, ये सारी डिटेल बता रहा होता है। तो सिंपली यहाँ काफी ज्यादा ऑप्शन है, गेट स्टार्टेड, वर्क स्पेस, इसके अलावा लर्निंग, गेट मोर अपडेट्स वगैरह। तो इन सारे ऑप्शंस को आपने स्किप कर देना है, आपने सिंपली गेट स्टार्टेड पे चल जाना है। गेट स्टार्टेड पे जाने के बाद यहाँ पर अब जो मेन आपका प्रोसीजर शुरू होता है, वो ये है कि यहाँ सिंपली आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के 3 वेज हैं, 3 तरीके हैं, बहुत ही सिंपल है। 2 तरीके जो है वो मैनुअली आप जाके सिलेक्ट करते हैं। सिंपली आप ये प्लस के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो भी न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर फाइल्स में चले जाएं, तो न्यू डॉक्यूमेंट का न्यू का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे तो वही चीज ऑन हो जाएगी। इसके बाद जो इसकी थर्ड वे है वो है शॉर्टकट की। सिंपली आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल N का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। अब ये शॉर्टकट कीज वैसे यहाँ पर भी लिखी हुई है, लेकिन मैं फिर भी आपको जुबानी साथ साथ बताता रहूंगा क्योंकि मुझे जुबानी याद है। तो आपको ना भी याद रहे तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, कंट्रोल N इसकी शॉर्टकट की है। 3 वे से आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं कंट्रोल N कर रहा हूँ और यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर इतनी ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन कुछ खास डिटेल है। वो ये है कि यहाँ पर अगर आप जनरल में चले जाते हैं, तो सबसे पहले आपके पास नाम आ रहा है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो क्लास 1 के नाम से मैंने इसे दे दिया। उसके बाद आपके पास यहाँ आ जाता है प्रीसेट्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ प्रीसेट बना के भी रखे हैं और कुछ बाय डिफॉल्ट आप इंस्टॉल करेंगे। अगर मैं इनको डिलीट ही कर दूं प्रीसेट्स को, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, तो मैं ये प्रीसेट्स को डिलीट कर देता हूँ, कुछ जो मैंने डिजाइन किए हुए हैं, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर सकूं। और यहाँ पर एक और चीज मैं आगे चलने से पहले बता दूं कि अक्सर दोस्तों के साथ यूं होता है कि जिनके पीसी के साथ नेट कनेक्ट होता है ना, तो जब वो यहाँ गेट स्टार्टिंग के ऑप्शन पे आते हैं, तो उनके पास ये चीज अभी लोड हो रही होती है, ठीक है। आती जरूर है लेकिन लोड हो रही होती है इंटरनेट की वजह से। तो उनके लिए यही है कि आप ज्यादातर यहाँ तो कंट्रोल N शॉर्टकट की यूज करें सबसे पहले। और दूसरा ये है कि अगर आपको नहीं, आपके लिए प्रॉब्लम होती है, तो आप सिंपली यहाँ से भी न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर चल जाते हैं। सबसे पहले आपने नाम लिखना है, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है प्रीसेट्स। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट प्रीसेट्स बने हुए हैं, जिसके अंदर कोरोडा डिजाइनिंग डिफॉल्ट है, CMY, RGB, वेब और कस्टम है, ठीक है। अब ये प्रीसेट्स काम क्या करते हैं, ये किस तरह डिजाइन किया जाता है, अभी मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ। उससे पहले हम नीचे आ जाते हैं नंबर ऑफ पेजेस। फिल वक्त हम इन दोनों चीजों को भी करेंगे स्किप। उसकी रीजन बेसिकली ये है कि अभी हम किसी पेज पे वर्क नहीं कर रहे, ठीक है। अभी हम किन्हीं पेजेस पे वर्क नहीं कर रहे। अगर फिर भी आप थोड़ा बहुत कहते हैं, तो इसके अंदर ये है कि अगर आप पेजेस पे वर्क करते हैं, तो आप यहाँ से अपने पेजेस को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा है पेजेस व्यू का। पेजेस व्यू के अंदर आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है सिंगल पेज व्यू और एक है मल्टीपल पेज व्यू। तो मल्टीपल पेज व्यू में ऑल पेज व्यू आ जाता है, नीचे लिखा भी हुआ है शो ऑल पेज व्यू। तो इसके अंदर सिर्फ अभी इतना एक्सप्लेन करूंगा कि ऑल पेज व्यूज के अंदर जब आप काफी ज्यादा मल्टीपल पेज डिजाइन करेंगे, तो तब ये ऑल पेज व्यूज जो है वो आपके पास शो होगा, ठीक है। तो अगर आपने सिंगल बनाया तो आप मल्टीपल को भी सिलेक्ट कर लें या ऑल पेज व्यूज को कर लें, तो वो एक ही आपके पास शो होगा। तो बेसिकली अभी हम किसी पेजेस पे काम नहीं कर रहे, तो इंशाल्लाह जब इस पे काम करेंगे तो इसकी मजीद डिटेल को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट आ जाता है पैनल। इसके अंदर है प्रीमियर कलर मोड।
तो प्रीमियर कलर मोड्स के बारे में तो इंशाल्लाह आगे जाके हम बात करेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको पता हो CMY और RGB कलर क्या है। तो इन्हें सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन से डिफाइन कर देता हूं मैं आपके सामने कि CMY कलर प्रिंटिंग के लिए यूज होते हैं और RGB कलर वेब सोशल मीडिया के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो उन दोस्तों से या जो स्टूडेंट्स ये कोर्स देखेंगे जो प्रिंटिंग प्रेस का काम कर रहे हैं, तो उन्हें मैं यही कहूंगा कि यार अपने माइंड में सेट कर लें कि आपने हमेशा CMY के ही कलर सेलेक्ट करने हैं। और जो वेब डिजाइनिंग के लिए कर रहे हैं वो RGB या CMY कोई भी कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए जरूरी है जो प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं, कभी कभी गलती से वो RGB पे काम कर लेते हैं और बाद में प्रिंटिंग ही नहीं सही होती क्योंकि ये काम बड़ा खराब कर देता है। तो इसलिए वो अपने जेहन में जरूर बिठा लें क्योंकि उनकी इतनी मेहनत होगी और फिर उन्होंने पैसे वगैरह भी चार्ज जो किए होंगे, उनके लिए प्रॉब्लम काफी ज्यादा होगी, नुकसान हो सकता है। तो जो प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं वो CMY को ही सिलेक्ट करें, बाकी RGB को सिंपली कर लें। और इनका जो CMY और RGB का मुखफ़्फ़ है ये सियान, मरजेंडा, येलो और काले का, और यहाँ पर जो RGB है ये है रेड, ग्रीन, ब्लू का। ठीक है, ये मुखफ़्फ़फ़ उन्होंने फर्स्ट जो है वो RGB उन्होंने क्लिक किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हमने देखना है पेजेस के साइज को। यहाँ पर आपके पास डिफॉल्ट काफी ज्यादा पेजेस के साइज आ जाते हैं। जिस तरह अगर आप बिजनेस कार्ड डिजाइन कर रहे हैं तो आपने बार बार बिजनेस कार्ड डिजाइन करना है, एक तो जो बार बार करते हैं वो तो वैसे ही साइज याद रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई बिजनेस कार्ड डिजाइन कर रहे हैं, ब्रोशर डिजाइन कर रहे हैं, उसके अलावा वेब के बैनर्स, वेब के पेज, उसके अलावा यहाँ पर फोटोकॉपी के लिए A4 A3 के पेजेस यूज होते हैं, उनके ऊपर कोई वर्क करना चाहते हैं तो यहाँ पर इन्होंने कस्टम कह लें कि कुछ पेजेस आपको साइज बना के दिए हुए हैं, आप सिंपली यहाँ से उन्हें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग आपके जो पेज जो भी आप चीज सिलेक्ट करेंगे, जिस तरह मैंने बिजनेस का सिलेक्ट किया, अगर ये इंचेस में बनता है तो इसका यहाँ से जो है वो इंचेस में भी इसे कन्वर्ट कर देगा। उसके अलावा इसकी हाइट एंड विड्थ को भी वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर देगा। जिस तरह कि A4 को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये मिलीमीटर्स में होता है, तो ये ऑटोमेटिकली देखें इसकी सेटिंग्स को चेंज कर देगा। यहाँ पर था पेज साइज। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आ जाता है वो आ जाता है हाइट एंड विड्थ का। यहाँ पर बेसिकली आप मैन्युअली भी कोई भी जो हाइट एंड विड्थ है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह कि मैं एक पोस्ट डिजाइन कर रहा हूँ सोशल मीडिया के लिए, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं 4x5 की एक पोस्ट बनाना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पर मैन्युअली लिखकर उसके बाद अगर इन्हें मैंने इंचेस में बनानी है तो मैं इंचेस में भी बना सकता हूँ। अगर मैं यूट्यूब के लिए थंबनेल डिजाइन कर रहा हूँ तो वो आपको पता है ज्यादातर पिक्सल्स पे काम होता है वेबसाइट पर, तो मैं एक पिक्सल थंबनेल डिजाइन करना चाहता हूँ, उसका साइज लगा लेता हूँ 1280 720 720। ठीक है जी, तो सिंपली ये मैंने इंचेस में लगा दिया। मुझे पहले गलती होगी, पहले मैं यहाँ से इसे पिक्सल्स में कन्वर्ट करता हूँ, उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर जाकर जो है वो 1280 और 720 लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर एक बड़ी यूनिक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था आपके काम के लिए, जो आपको बेनिफिट देगी वो क्या है, वो है मैं यहाँ लिख लेता हूँ 720। अब मैंने यहाँ साइज लगा लिया। अब बेसिकली कई ऐसे लोग होते हैं जिनका काम एक ही साइज पर रेगुलर होता है, जिस तरह के कुछ लोग होते हैं वो खाली बिजनेस कार्ड का डिजाइन कर रहे होते हैं, या कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिन्होंने खाली पोस्टर डिजाइन करनी होती है। तो उनके लिए क्या होता है, यहाँ जिस तरह एक मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर यूट्यूब का थंबनेल लगा लिया, तो मुझे पता है मैंने रेगुलर इसी साइज का थंबनेल पे काम करता रहना है, इसी साइज पे काम करना है। तो इसके लिए आपके लिए बेस्ट जो अपॉर्चुनिटी आपको ये देता है कोरल ड्रा, वो आपको ये देता है कि आप सिंपली इस प्रीसेट को सेव कर ले। जिस तरह ही आपके यहाँ पर आप ये प्रीसेट्स के पास आएंगे, यहाँ 3 डॉट के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर प्रीसेट सेव का ऑप्शन आ रहा है। तो प्रीसेट सेव के ऑप्शन के अंदर आपको ये बेनिफिट है कि आपने जैसा ये मैंने HD की एक साइज लगा लिया, तो मैं सिंपली यहाँ लिख लेता हूँ HD। आप थंबनेल जो भी आपने अपनी डिटेल ऐड करनी है आप सिंपली ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब आपको ये बेनिफिट है, आप अपने कोरल ड्रा को ऑफ कर दें, ऑन कर दें, जो मर्जी करते रहे, आप किसी भी साइज पे चल जाए। जैसा मैं यहाँ से कोई भी साइज सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं बिजनेस कार्ड कोई भी साइज सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे पता है यार मैंने इसके बाद वापस अपना वही काम करना है, यानी मैं अपना थंबनेल डिजाइन करना चाहता हूँ, तो आपको दोबारा पहले यहाँ से जाके पिक्सल सिलेक्ट करें, उसके बाद फिर यहाँ जाके अपनी वो सारी डिटेल लिखें। तो इस सारे टाइम को बचाने के लिए आप सिंपली अपना प्रीसेट ओके करेंगे तो यहाँ पर वो सारी सेटिंग कर देगा। इसके अलावा आपको कोरल ड्रा एक और इसके अंदर फैसिलिटीज देता है, वो ये देता है कि अगर आपने एक बार यहाँ पर जैसा मैंने इंचेस में चलेगा, मैंने यहाँ एक पोस्ट साइज लगा लिया 4x5 का, तो मैंने मुझे ये भी फायदा ये देता है कि
अगर एक मिसाल मैंने इसको अब एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लिया है, तो अब मैंने न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के बाद अगर यहाँ पर मैं दोबारा अपने कोरल ड्रॉ को ऑफ करके भी ऑन करूंगा ना, तो बाय डिफॉल्ट जब तक आप यहाँ पर खुद इसका साइज चेंज नहीं करेंगे तब तक ये इसका साइज यही रहने देगा। आप इसको ऑफ करके भी ऑन करेंगे तो ये साइज यही रहेगा, इसलिए यहाँ पर आपको बार बार फिर आपको साइज भी चेंज करना पड़ता है। तो जिनका एक ही साइज पे बार बार काम है वो एक प्रीसेट बना के अपना टाइम बचा सकते हैं। दूसरा अगर वो यहाँ लिख लें तो फिर वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर रहता है। उसके बाद नीचे आपके पास आ जाता है न्यू डॉक, इसकी जो ओरिएंटेशन होती है जिसना पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, ठीक है, इसका बारे में आप काफी ज्यादा लोगों को वैसे ही नॉलेज होगी। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में क्या डिफरेंस है, ये सिर्फ सिंपली आपकी वैल्यूज को रिवर्स कर देता है। यानी कि अभी हमने 4x जो हमारा इस वक्त पोर्ट्रेट मोड में है तो ये 4x5 का है, तो जिस तरह मैं लैंडस्केप में करूंगा 5x4 का हो जाएगा, ठीक है। तो यूं बस ये आपकी साइज को जो है वो रिवर्स कर देता है, हाइट एंड विड्थ को। उसके बाद नीचे आ जाती है रेजोल्यूशन। इसके बारे में आपको बता दूं कि बाय डिफॉल्ट आपकी 96 पे जो है वो सेट होती है, लेकिन आपने इसे बाय डिफॉल्ट 300 पे ही कर देना है। जब भी आप किसी भी चीज पे रेजोल्यूशन पे काम करें तो आपने कोशिश करनी है आपका जो रेजोल्यूशन है वो 300 ही रहे, ठीक है, उससे कम ना करें, 300 ही रहने दें, ठीक है। उसके बाद ये नीचे कलर सेटिंग आ रही है, इसे अभी स्किप कर दें, इसका हमारा कोई काम नहीं है, इंशाल्लाह आगे जाके इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। सिंपली यहाँ तक था आपका न्यू डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है। उसके अलावा यहाँ पर अपना नाम लिख दें, कंट्रोल जो भी आपने लिखा है क्लास 1। अच्छा, इसी चीज को थोड़ा सा आगे डिफाइन कर दूं कि जो चीजें आपने न्यू डॉक्यूमेंट में सेट की हैं उनमें से काफी ज्यादा चीजें आप यहाँ पर भी आके सेट कर सकते हैं। जिस तरह कि आपके पास यहाँ ऊपर आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ कस्टम है, अगर यहाँ से आप बिजनेस कार्ड का डिजाइन यानी जो कस्टम आपको पेज साइज मिल रहे थे वो यहाँ पर आपको दोबारा मिल जाते हैं। आप बिजनेस कार्ड या कोई भी चीज का डिजाइन अगर यहाँ ऐड करना चाहते हैं, वेब पेज या कोई भी चीज, उसके अलावा आप दोबारा यहाँ पर लिख कर भी उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ से उसके इंचेस वगैरह को भी आप पिक्सल इंचेस वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। मैं इंचेस में दोबारा जा रहा हूँ और यहाँ पर वही साइज लगा लेता हूँ 4x5 का। और अब यहाँ पर एक और चीज जो एक्सप्लेन करता जाऊं वो ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया था लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड में क्या फर्क है वो आपको यहाँ और अच्छे तरीके से पता लग जाएगा। अभी यह हाइट में यानी 4x5 का है, तो जिस तरह मैं इसे पोर्ट्रेट मोड में करूंगा ये यूं चौरस हो जाएगा, यानी स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4x5x4 का हो गया, यानी इसकी रेजोल्यूशन जो है वो रोटेट हो चुकी है, उल्टी हो चुकी है। तो सिंपली ये था आज की क्लास जिसके अंदर मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह तफसील से बता दिया है, आपको समझ भी आई होगी न्यू डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है और किस तरह प्रीसेट्स वगैरह डिजाइन किए जाते हैं इसके। तो उम्मीद करता हूँ इजी भी लगी होगी, अच्छे तरीके समझ भी आई होगी। अगर समझ आई है तो यार मजीद शेयर करें, यानी जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं जो सीखना चाहते हैं वो इसे सीखें, इससे बेनिफिट हासिल करें, क्योंकि काफी ज्यादा दोस्त सीखना चाहते हैं पर कोई अच्छे तरीके से सिखाता नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे तरीके से सिखा रहा हूँ। तो जिन दोस्तों को पता है और जिन्होंने मेरा पहले से कोर्स किया उन्हें पता होगा मैं कितने अच्छे तरीके से सिखा रहा हूँ और सिखाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। अगर क्लास आज की अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। खुदा हाफिज।